बहुत मुश्किल होता है रातों में जाग पाना, बहुत मुश्किल होता है रातों में जाग पाना, लेकिन मैं सो नहीं सकता क्योंकि मेरा ख्वाब है वर्दी पाना। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हो मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी में आज हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख नदियां। तो बिना समय वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारत की नदियों में सबसे पहले हम देखते हैं हिमालयन नदी। ठीक है, तो क्या करते हैं, हिमालयन नदी जो महत्वपूर्ण नदी है आपकी कौन कौन सी हो जाती नदी, दूसरी हो जाएगी आपकी सिंधु नदी, तीसरी हो जाएगी आपकी गंगा नदी। तो आज हम कंप्लीट करेंगे सिंधु नदी को। तो आइए देखते हैं। सिंधु नदी चिमायुंगदुंग नामक ग्लेशियर से निकलती है और भारत में प्रवेश करती है और भारत में जो है लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच प्रवाहित होते हुए पीओके में होकर क्या करती है, पाकिस्तान में निकल जाती है। जब पाकिस्तान को निकल जाती है, पाकिस्तान में प्रवाहित होती हुई क्या होता है, अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं, कुल इसकी लंबाई है वो क्या है, 2880 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सिंधु जल समझौता 1960। दोस्तों, सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। जो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनके नेतृत्व में यह जल समझौता हुआ था। लेकिन क्या है कि इससे पहले थोड़ी सा समझते हैं। जो आपके प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये क्या है कि 1947 से लगाकर 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, लेकिन जब 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, तो जो भारत और चीन के युद्ध से इनको बहुत बड़ा सदमा लगा था। उस सदमा से ये निकल नहीं पाए। जब निकल नहीं पाए तो 1964 में क्या हो गया, इनका जो देहांत हो गया। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। उससे पहले 1960 में इनके नेतृत्व में भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता हुआ था। समझिए इसमें क्या शर्तें थी। इसमें शर्तें ये थी कि सिंधु ऊपर की जो तीन नदियां हैं, ऊपर की जो तीन नदियां कौन कौन सी, सिंधु नदी होगी आपकी, एक झेलम नदी होगी, एक चिनाब नदी होगी। इन तीन नदियों का पानी 80% पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगा। ठीक है, और जो नीचे की तीन नदियां हैं कौन कौन सी, तो आपकी कौन सी हुई, आपकी एक हो गई ब्यास नदी, एक हो गई आपकी सतलज नदी और एक हो गई आपकी रावी नदी। इन तीन नदियों का पानी 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। समझ में आया। तो ये था सिंधु जल समझौता। चलो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, जब ये क्या नदी आपकी यहाँ चिमायुंगडुंग नामक ग्लेशियर चिमायुंगडुंग नामक स्थान से निकलती है और अरब सागर में मिलती है। इससे पहले इसमें अनेक छोटी छोटी बड़ी नदियां मिलती है इसमें। तो इनकी सहायक नदी देखते हैं, सिंधु की सहायक नदी। तो सबसे पहले देखते हैं बाएं छोर पर मिलने वाली नदियां। ठीक है, बाएं छोर पर मिलने वाली नदियों में प्रमुख नदी हो जाएगी आपकी झेलम नदी। ठीक है, झेलम नदी क्या है कि आपका जो यहाँ पर शेषनाग झील के पास बैरीनाग झील है, बैरीनाग झील से निकलती है, आगे चलकर बूलर झील में मिल जाती है। बूलर झील से मिलकर क्या करती है, ये प्रवाहित होती है, भारत और पाकिस्तान की सीमा के बीच प्रवाहित होती है। ठीक है, और सीमा में प्रवाहित होते हुए क्या करती है, ये पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वहाँ क्या है, पंचनद नामक स्थान पर किससे, तो आपकी सिंधु नदी से मिल जाती है। समझ में आया। दोस्तों, आपने देखा होगा बजरंगी भाईजान एक मूवी आई थी। ठीक है, उसमें देखोगे जो लास्ट में जो आपके सलमान खान जी हैं, वो जब लास्ट में क्या करती है, बच्ची को छोड़ने जाते हैं, जब बच्ची को बोलती है मामा करके, तो आपने वो सीन देखा होगा जहां पर, तो उसमें देखना यहाँ पर जहाँ इस तरफ क्या हो, तो इस तरफ वो तार लगी हुई है। ठीक है, तार बिछी हुई है, इस तरफ तार बिछी हुई, बीच में एक नदी प्रवाहित होती है। वो कौन सी नदी है, तो झेलम नदी है वो। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। यह नदी जम्मू कश्मीर की बैरीनाग झील से निकलती है, मैंने अभी आपको बताया है, समझाया है। चलो आगे बढ़ते हैं। यह नदी भारत पाकिस्तान की सीमा पर प्रवाहित होती है, यही मैंने अच्छे से आपको समझाया है। नेक्स्ट देखो, यह कश्मीर घाटी में प्रवाहित होती है। बिल्कुल, यहाँ पर कश्मीर घाटी में प्रवाहित होती है और मैंने बताया था कश्मीर घाटी में बहुत अधिक सेब होते हैं। भारत का सबसे बड़ा सेब उत्पादक जो राज्य हो जाएगा वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तुनमुन परियोजना इसी नदी पर स्थित है। वो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि तुनमुन परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो कौन सी नदी पर स्थित है, तो आप झेलम नदी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, जो श्रीनगर इसी नदी के तट पर स्थित है। जो श्रीनगर है ना, श्रीनगर आपका कहाँ, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। ठीक है, वो कहाँ पर है, तो झेलम नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बन रहा है दोस्तों, झेलम की सहायक नदी कौन सी है, तो दोस्तों ये लिख लेना, किशन गंगा। ठीक है, आपकी झेलम की जो सहायक नदी हो जाएगी वो किशन गंगा हो जाएगी और पाकिस्तान में से नीलम नाम से जाना जाता है। किस नाम से, नीलम नाम से जाना जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आया। इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 725 किलोमीटर है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, तो 725 किलोमीटर है। समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं चिनाब नदी। ठीक है, जो चिनाब नदी है वो कहां से, तो आपका निकलती है किस जगह से, बड़ा लाचरा दर्रा। बड़ा लाचरा दर्रा से जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहां से क्या है, चिनाब नदी आपकी
निकलती है। और जम्मू जो एक प्रसिद्ध नगर है जम्मू कश्मीर का, जम्मू, ठीक है, वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो क्या है आपका, चिनाब नदी के तट पर ही स्थित है, ठीक है। और यह नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कितनी? तो 960 किलोमीटर लंबी ये नदी है टोटली, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हिमाचल प्रदेश में से चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हो जाएगी कि जो चिनाब नदी है उसको हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो किस नाम से जाना जाता है? तो चंद्रभागा नाम से जाना जाता है। चिनाब नदी से एक सॉन्ग याद आया कि एक सॉन्ग की पंक्ति थी, बहुत ही प्यारी पंक्ति थी, फूल है गुलाब का के पानी है चिनाब का, तू कौन है बता दे गोरिये। तो जो बॉलीवुड में आज के कुछ 10-5 साल पहले गाना थे, वो बहुत ही प्यारे गाना थे। उसकी लैंग्वेज समझ में आती थी, वो बातें क्या कर रहा है, म्यूजिक क्या है, वो हर चीज समझ में आता है। पर आज के गाना तो तौबा तौबा, ना मालूम पड़ता है गाना कौन सा है, गाने की लाइनें क्या है, क्या मतलब है इसका। अब तुमने देखा सलमान खान का गाना आया था कुछ समय पहले, सीटी मार सीटी मार, क्या है ये सीटी मार? ये कोई सॉन्ग है? मुझे तो भैया बिल्कुल समझ में नहीं आया। अरे और एक वो बादशाह सिंह का गाना आया था, कौन सा, लंबा लंबा चूल करके एक गाना आया था उनका। तो उसमें मुझे 1 महीना तो यही लग गया था इसको समझने कि चूल का मतलब है क्या, ठीक है। 1 महीना लग गया था पूरा पूरा। और मुझे लग रहा है कि आपको भी अभी मालूम नहीं होगा कि उसमें लंबा लंबा चूल करके कहता है, तो चूल का मतलब होता क्या है। तो आज के बाद आप अनजान नहीं रहेंगे इस चीज से। उसका मतलब होता है लंबा लंबा, चूल का मतलब होता है लंबे लंबे बाल, ठीक है। चूल का मतलब क्या होता है? बाल होता है। वो बंगाली भाषा का एक शब्द है, ठीक है, चूल। चलो इतना समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखते हैं रावी नदी। दोस्तों ये रावी नदी है, यह नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, जो क्या है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जब मैं आपको दर्रे पढ़ा रहा था तो भारतीय प्रमुख दर्रे, तो मैं बताया था जो रोहतांग दर्रा है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो वहीं से क्या आपकी रावी नदी है वहीं से निकलती है। कांगड़ा जिले, जो आपका कुल्लू कांगड़ा की घाटियां, आपने देखा बड़ी खतरनाक घाटियां मानी जाती है कुल्लू कांगड़ा की घाटियां, ठीक है। तो वो जो कांगड़ा जिला है ना, कांगड़ा जिले में जो आपका जो रोहतांग दर्रा स्थित है, और वहीं से क्या निकलती है आपकी रावी नदी निकलती है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ब्यास नदी, ठीक है। यह नदी भी रोहतांग दर्रे के निकट जो ब्यास कुंड है, ठीक है, रोहतांग दर्रे के निकट जो ब्यास कुंड है वहां से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी? ब्यास नदी। समझ में आया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यह भारत की एकमात्र नदी है जो सिर्फ भारत में ही बहती है, ठीक है। यह भारत की एकमात्र नदी है जो कहते हैं भारत में ही इसका जो क्या उद्गम हुआ है और भारत में ही समाप्त हो जाती है। भारत में उद्गम कहाँ हुआ है? तो ब्यास कुंड में, जो आपका रोहतांग दर्रे के निकट है, ठीक है। और उसका समाप्ति कहाँ हो जाती है? तो जो आपका कपूरथला, ठीक है, पंजाब का एक प्रसिद्ध शहर है कपूरथला। कपूरथला में एक हरि के बैराज नाम का स्थान है जहां पर एक डैम बनाया गया, जहां से इंदिरा नहर निकाली गई है, ठीक है। वहां पर इस नदी का समापन हो जाता है, ठीक है। ये सतलुज नदी में मिल जाती है वहां पर। चलो नेक्स्ट देखो, ये वो यहाँ पर लिखा भी है, यह कपूरथला में स्थित हरि के बैराज नामक स्थान पर सतलुज नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो 720 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सतलज नदी देखते हैं। यह नदी मानसरोवर झील के दक्षिण में स्थित क्या राकस ताल से निकलती है, ठीक है। यह नदी भारत में सिटकिला दर्रा से प्रवेश करती है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन क्या बनता है, पूछा क्या जाता है कि जो आपकी सतलज नदी है वो भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो किस दर्रे से? सिटकिला दर्रे से प्रवेश करती है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी सहायक नदी ब्यास है। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया है कि क्या होता है, हरि के बैराज में ब्यास नदी इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो इसकी सहायक नदी क्या हो जाएगी? ब्यास हो जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं, यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह सिंधु, जो आपकी सिंधु नदी है ना, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 1450 किलोमीटर। इसके किनारे बसे प्रमुख जो शहर है, एक तो फिरोजपुर है। अगर यहाँ से आप जाओ, दिल्ली से फिरोजपुर जाओ, तो फिरोजपुर के बाद यहाँ लगभग 50 किलोमीटर और आगे जाना पड़ेगा, जिसमें फिर आपको क्या मिल जाएगा? पाकिस्तान की सीमा मिल जाएगी, ठीक है। भारत पाकिस्तान की सीमा मिल जाएगी। तो लगभग पाकिस्तान की सीमा के नजदीक ही स्थित है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। लुधियाना, लुधियाना को कौन नहीं जानता है, ठीक है। सबसे ज्यादा अधिक यहाँ पर साइकिलें बनती हैं, ठीक है। कहाँ पर? लुधियाना में, याद रखिएगा। चलो आगे देखते हैं। यह 3 देशों से होती हुई प्रवाहित होती है, ठीक है। यह 3 देशों से होती हुई प्रवाहित होती है। कौन कौन से? तो सबसे पहले देखो चीन, चाइना, यहाँ पर तिब्बत है ना, तो तिब्बत वाला पूरा पोर्शन वो किसका है? चाइना के उसमें अंतर्गत आता है, ठीक है। जब चाइना प्रवाहित होती है फिर भारत में, भारत के बाद पाकिस्तान में, तो 3 देशों में प्रवाहित होती है, ठीक है। कौन सी नदी? तो आपकी सतलज नदी। इतना समझ में आया? चलो बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। हरि के बैराज, हरि के बैराज में मैंने तो बताया था कि ब्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है। हरि के बैराज है क्या, ये समझिए। यह ब्यास नदी पर बनाया गया एक डैम है, ठीक है, जिससे इंदिरा नहर निकाली गई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। याद रखिए, जो इंदिरा नहर है
दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर है। और ये नहर क्यों बनाई गई थी, इसका बहुत बड़ा रीजन है। कभी जो मुझे टाइम मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम तो एक वीडियो पूरा बनाकर बताऊंगा क्यों बनाई गई थी, क्या स्थिति थी उस समय। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देख ले, पंचनद। पंचनद है क्या, तो देखिए 5 नदियों के मिलन बिंदु को क्या कहते हैं, पंचनद कहते हैं। कौन कौन सी 5 नदियां मिलती है, तो देखिए यहाँ पर आपकी यहाँ पर सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये 5 नदियां आपकी मिलती है। कहां पर, पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो पंजाब वाला क्षेत्र है वहां पर क्या कहते हैं, 5 नदियां मिलती हैं। ठीक है, अच्छा पंचनद का मतलब होता है 5 नदियों का मिलन बिंदु। फिर पंजाब का मतलब क्या होता है ये भी समझिए। पंजाब का मतलब, पन का मतलब तो होता है 5 और आप का मतलब होता है जलधाराएं। ठीक है, यानी कि 5 जलधाराओं के समूह, जहां से 5 जलधाराएं गुजरती हैं उसे क्या बोलते हैं, पंजाब बोलते हैं। चलो समझ में आया, वेरी गुड। आगे देखते हैं। ये तो थी आपकी सिंधु नदी पर बाएं छोर पर मिलने वाली नदियां। अब देखते हैं दाएं छोर पर मिलने वाली नदियां। तो दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर देखते हैं जास्कर नदी। ये जास्कर नदी है आपकी। ये भी आपकी क्या हो जाएगी, आपकी बाएं छोर वाली हो जाएगी। ये क्या है कि जो आपका जो जास्कर पर्वत श्रेणी है ना, उसके दक्षिण से निकलती है और लद्दाख में जाकर क्या हो जाती है, आपकी जो सिंधु नदी से मिल जाती है। ये एनटीपीसी में अभी 2020 में अभी क्वेश्चन जो आपके पेपर हुए थे उसमें क्वेश्चन पूछा था कि जास्कर नदी सिंधु से किस स्थान पर मिलती है, तो लद्दाख में मिलती है। इसलिए मैंने आपको क्या किया है, इसमें रखा है। तो दोस्तों ये बाएं छोर पर मिलने वाली नदी है, दाएं छोर पर नहीं है, इसके जरा सही कर लेना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसमें लिखा भी है जास्कर पर्वत श्रेणी के दक्षिण में प्रवाहित होते हुए लद्दाख में सिंधु नदी से मिल जाती है, लिखा भी है। नेक्स्ट देखो श्योक नदी का जो अगर उइगर भाषा में देखा जाए तो मृतकों की नदी बोलते हैं इसे। अब मृतकों की नदी कैसे, तो ये भी समझो। क्या होता है, सियाचिन ग्लेशियर आपने बहुत अच्छे सुना होगा। भारत का सबसे बड़ा, सबसे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर है कौन सा, सियाचिन ग्लेशियर। जहां पर हमारी भारतीय सेना रहती है वहां का टेम्परेचर होता है माइनस में हमेशा रहता है, कभी याद रहो जीरो नहीं रहता है, माइनस में ही रहता है। माइनस का 5, 10 ऐसे करके माइनस का टेम्परेचर रहता है वहां पर हमारे सैनिक डटे हुए हैं भारत की रक्षा करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कितनी कठिन परिस्थिति होगी वहां पर। क्या होता है, वहां पर बर्फ का पहाड़ होते हैं, उसके नीचे हमारे सैनिक काम करते हैं, मतलब कि देश की सुरक्षा के लिए तैनात रहते हैं। जब वहां पर तैनात रहते हैं तो क्या होता है, लैंडस्लाइड होती है। लैंडस्लाइड का मतलब होता है भूस्खलन होते हैं। तो उसमें क्या होता है, बर्फ की सिल्लियां टूट कर नीचे गिरती हैं। अगर किसी सिल्ली किसी सैनिक के नीचे गिर जाती है तो वहीं पर वो दब जाता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी वो शहीद हो जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तो इसे श्योक नदी या मृत्युओं की नदी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आए दिन हमारे सैनिक दबकर शहीद होते रहते हैं। समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखो, सिगार नदी। जो बाल्टोरा और बियापो, मैंने आपको जब भारत में काराकोरम पर्वत श्रेणी पढ़ा रहा था, काराकोरम पर्वत श्रेणी लद्दाख जास्कर, बताया था कि काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 5 ग्लेशियर पाए जाते हैं, जिसमें से क्या होता है, 2 तो यही हो जाएंगे आपको, बाल्टोरा और बियोफा। ठीक है, ये ग्लेशियर को पिघलने से क्या होता है, जो आपका कौन सी नदी का, तो सिगार नदी का क्या होता है, निर्माण होता है। सिगार नदी जो आपकी बाल्टिस्तान, जो आपका पाकिस्तान का एक प्रांत है, बाल्टिस्तान पाकिस्तान में क्या करती है, सिंधु नदी से मिल जाती है। नेक्स्ट देखो गिलगित नदी है जो पीओके में सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना है, प्यार से एक कमेंट करना है, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना है। और हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल द बेस्ट एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे ही पढ़ते रहिए मेरे साथ, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।